और जब वोट लिए जाते हैं तो कहीं न कहीं गौ माता का मुद्दा भी विशेष रूप से होता है कि गौ की सुरक्षा की जाएगी। परंतु वर्तमान समय जिस प्रकार गौ माता पर अत्याचार हो रहा है, गौ माता की जिस तरह तस्करी हो रही है और गौ माता को जिस तरह काटने के लिए यहाँ से लोग ले जाते हैं गाड़ियों में भरकर, और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे होते हैं वो भी हमारे ही लोग होते हैं, और उन सब की देख रेख में गौ माता कटने के लिए जाती है। अभी पिछले दिनों बिश्नाह में एक ट्रक में 27 गौ माता को भरा हुआ था और उनको काटने के लिए यहाँ से ले जा रहे थे। जब यहाँ के भक्तों ने रोका तो उन पर गोली चलाई गई, उनको मारने के लिए प्रयास किया गया। ये बड़ी दुख की बात है। और जो हमारे 29 लोग यहाँ के जीते हैं, किसी ने बयान नहीं दिया है। ये बड़े दुख की बात है। जब हम वोट लेते हैं तो राम के नाम पर लेते हैं, हिंदुत्व के नाम पर लेते हैं, गौ माता के नाम पर लेते हैं, और जीतने के बाद इस प्रकार हमारी गौ माता का कत्ल ना किया जाए, नहीं तो परिणाम बड़े गंभीर होंगे। और सरकार को भी चेतावनी है और इन 29 लोगों को भी चेतावनी है कि हमारे संत ही राम नाम का प्रचार करते हैं। जब चुनाव आता है सारे मठ मंदिरों को चुनाव का अखाड़ा बना दिया जाता है। जब भी विकास की बात चलती है तो कश्मीर से चलती है। जब से देश आजाद हुआ है, जब भी विकास कश्मीर की चलती है। मंदिरों का विकास हो तो जम्मू कश्मीर के मंदिर नजर आते हैं। पिछले दिनों 2014 में से लेकर जितनी भी बात आई कश्मीर के मंदिर आई। क्या जम्मू में मंदिर नहीं है? क्या यह संत समाज आपका प्रचार नहीं करता है कि राम नाम की बात नहीं करता है? और जब कोई काम आपको बताएं तो आप दिन में ही तारे दिखाते हो और दिन को तारे नजर नहीं आते हैं। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और आपको यह मीठे शब्दों में इस ज्ञान यज्ञ के माध्यम के बीच में, हमारे बीच में विशेषतर गौशाला के अध्यक्ष हैं जिनको पिछले 6 महीने से थ्रेट आ रही हैं मारने के लिए, जो तस्कर का काम करते हैं, करते हैं, कर देंगे, तुम्हारे परिवार को नशे नाबूद कर देंगे। भाई राजकुमार लंगर जी क्या कर रहे हैं? गौ माता की सेवा करते हैं, बूढ़ी कमजोर गायों की सेवा करते हैं, उनको सुरक्षा करते हैं। क्या बुरा करते हैं? गौ सेवा करना पाप है, उनको थ्रेट दे जाते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। और ये मीठे शब्दों की निंदा नहीं है। अगर आप लोगों का यही हाल रहा तो परिणाम आगे बड़े गंभीर होंगे। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गौ माता पर, संतों पर किसी प्रकार का, ये मंदिरों पर अनदेखा आप लोग करते हो, बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। ये चलने वाला लंबे समय तक नहीं है। ये संतों की चेतावनी है कि ये बोलना कुछ और करना कुछ। हम लोग रोटी खाते हैं, सब लोग रोटी खाते हैं। ये आपकी दो कथनी करनी की जो भाषा होती है हम सब लोग जान चुके हैं। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है, सरकार से और जीती हुए नुमाइंदों से भी यही निवेदन है कि जान माल की सुरक्षा, हमारी संस्कृति की सुरक्षा पर मजबूती से कदम उठाएं, तभी हमारे आशीर्वाद उनको मिल सकता है। नहीं तो ये कहाँ खड़े रहेंगे आगे वाले समय में, ये हमको भी नहीं पता, इनको तो पता ही है कि वे जानते हैं कि गलत का अर्थ का काम गलती ही होता है और सेवा का काम आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हमारे जो विकास की बात चलती है, अगर टूरिज्म कहीं बोलता है तो वो कश्मीर में बोलता है, जम्मू के लिए टूरिज्म नहीं बोलता है। इसलिए जम्मू के हितों में, जम्मू की व्यवस्था में, जम्मू के विकास में आवाज बुलंद होनी चाहिए। और जो भी काम है गौ माता के लिए, भारतवर्ष में मोदी सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएं दी हैं। इन एमएलओ का ही बड़ा फंड होता है, परंतु ये कहाँ लगाते हैं?
मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि गौ माता के हित में लगाएं, गांव गांव में गौ माताएं हैं, उनकी व्यवस्था में लगाएं। हम पिछले समय से देखते आ रहे हैं, परंतु अगर आपका यही हाल रहा तो अब हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे और सभी लोगों से, सरकार से भी अपील हमारी यही है कि जम्मू के हितों की रक्षा हो। और जो जम्मू में गौ तस्करी का काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, रात को वो अनचहरे आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, जो सामने कोई मिले उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं, कोई रोकथाम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं कर सकती है, पर पैसे में के लालच में सब पागल हुए हैं। इसलिए मेरी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से यह मांग है संत समाज की कि गौ माता के लिए विशेष व्यवस्था बने, उसकी सुरक्षा के लिए। और जो जीते हुए नेताओं से भी अपील है कि अपनी वाणी में गूंगे और जल्ले बनकर ना बैठे रहें, गौ माता के हित में, गौ माता की सुरक्षा में काम करें। जय श्री राम। मंत्री, शाम के समय, रात के समय जो पुलिस के नाके हैं वो और ज्यादा सख्त हो जाते हैं, उसके बावजूद भी गो तस्करी जो है वो लगातार हो रही है। क्या लगता है कि मिली भगत है इसमें गो तस्करी? भाई ये है कि पैसा जो ऐसी चीज है, पैसा में कौन नहीं बिकता है, आप जानते हो, सब बिक जाते हैं। जिसके अंदर अच्छे संस्कार हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम हो, गौ माता के लिए प्रेम हो, देश के प्रति प्रेम हो, वही आदमी मजबूती से कानून को इस्तेमाल करता है। नहीं तो नाकों से जो गाड़ियां निकलती हैं, पहले ही पैसे दे दिए जाते हैं। डीसीए पर जाइए आप, वहां पर परमिट मिलता है, परमिशन मिलती है, 5-5 लोग लिस्ट में बैठते हैं, फिर भी परमिशन मिल जाती है। कौन देता है? मेरे को अच्छा खासा अनुभव है, मैं आपके माध्यम से बहुत बातें शेयर नहीं कर सकता हूं, परंतु जो कुछ होता है मिली भक्त से होता है, और हम लोगों को कहा कुछ किया जाता है और करते हैं। इसलिए इस काम को तुरंत रोकना चाहिए। मंत्री, एक सवाल रहेगा कि जैसे आपने कहा कि जितने भी विधायक जीत के आते हैं, वोट मांगते हैं, तब जीतते हैं, मगर गो रक्षा के लिए कोई भी बयानबाजी नहीं करता। तो क्या लगता है जो अभी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, क्या वो इस पे संज्ञान ले पाएगी? हमारी तो पूरी उम्मीद है कि सरकार जो बनी है गौ माता के हितों का ध्यान रखेगी, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। क्योंकि सरकार का काम है, जैसे हमारे जगत गुरु जी महाराज ने कहा है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। जो सत्ता में आ जाता है उसके लिए सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, वही अच्छा राजा, लोकप्रिय राजा माना जाता है। जो सत्ता में बैठकर भेदपूर्ण की नीति करता है उसको अच्छा राजा नहीं माना जाता है। हम तो प्रजा हैं, हम तो आशा रखेंगे, अपेक्षा रखेंगे कि गौ माता की सुरक्षा हो, गौ माता के लिए जगह विशेष सुविधा हो, उसके चारे की सुविधा हो, ना कि कश्मीर में ही विकास हो। जब कश्मीर के मंदिरों का ही लिस्ट बनाते हैं, 100 मंदिर कश्मीर में, उनको जीर्णोद्धार किया जाएगा। क्या जम्मू प्रोविंस में मंदिर नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू प्रोविंस में टूरिज्म का काम नहीं है? कश्मीर में ही सब कुछ है। क्या कश्मीर वाले वोट नहीं देते हैं? जो 29 चुन के आए हैं, ये किन्होंने वोट दिए हैं? यहाँ की जनता ने अपनी छाती में पत्थर रखकर वोट दिए हैं। अगर ये फिर भी भेदभाव करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो ये जनता सब देखती है, और कोई घर में बैठेगा अब नहीं। इसलिए इनको जम्मू के हित में, गौशा माता के हित में काम करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो यह संत समाज इनको बख्शने वाला नहीं है, क्योंकि यही जिंदाबाद करता है इनको, इनका प्रचार भी यही करता है। कश्मीर में टारगेट किलिंग हिंदूज के ऊपर हमेशा होती रही, और गौ माता की आपको इसके ऊपर किस तरीके की रोड मैप बनना चाहिए और किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? बात यह है, 2014 के बाद भी हमने बड़े जोरों पर आवाज बुलंद की, और यहाँ जम्मू प्रोविंस में तो काफी गौशालाएं हैं, जगह जगह लोगों के सहयोग से गौशालाएं बन रही हैं, उनकी सेवा चल रही है। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कानून तो हम नहीं है ना,
कानून तो हमारे नेता लोग ही उसकी पैरवी करेंगे। जब हमारे नेता ही नालायक होंगे, अपनी जेब भरते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? जब तक नेता समाज के प्रति समर्पित नहीं होगा तो उसकी सुरक्षा कैसे हो सकती है? हम तो संत हैं, हम सदा से समाज को संदेश देते हैं कि राष्ट्र भक्त बनो, राष्ट्र ही परमो धर्मा, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम संत सब यही आवाज उठाते आए हैं। हमने कभी अपनी आवाज में कमी नहीं की है। पंथी और गौ माता पर इस प्रकार का अत्याचार होगा, हम उसमें भी सारे एडमिनिस्ट्रेशन थे, पर ये निकम्मे नेता कुछ नहीं करते हैं, अपनी जेब को ये देखते हैं। चंद लोग मिलते हैं जो समाज की सेवा का काम करते हैं, इसलिए समाज की सेवा का काम करना चाहिए। अब क्योंकि सरकार बन चुकी है, पिछले 2014 में भी तस्करी की जाती थी। ठेका होते हैं, यहाँ से उधमपुर तक निकलना है, ठेके में कितना पैसा जाएगा, कितना किस अफसर को मिलेगा, सब जानते हैं। पर रोक लगती है? नहीं रोक लगती है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस प्रकार के निकम्मे नेता और निकम्मी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है, जो देखती रहती है और गौ माता की सेवा और सुरक्षा का काम जमीनी स्तर पर नहीं करती है। हम प्रचार तो करते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, और गौ माता के लिए क्या काम करते हैं? जब ये नेता भी मरते हैं और हम भी मरते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठने वाले मरते हैं, तो गौ माता की पूंछ ये भी पकड़ते हैं, गौ माता का ये भी दान करते हैं, पर क्या गौ माता की सुरक्षा करते हैं? हम सब लोग कथा प्रवचन में बोलते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, पर गौ माता के लिए करते क्या है, ये विचारणीय विषय है। कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, धर्म देखकर हत्याएं वहाँ पर की जा रही हैं। क्या लगता है कि एक बार फिर से नॉन लोकल्स को पहचान कर हत्याएं वहाँ पर की जा रही हैं? इसको लेकर संत समाज क्या कहता है? बात यह है, जम्मू कश्मीर में तो उग्रवाद चरम सीमा पर चला है, पर केंद्र में जब से सरकार आई है तब से जम्मू कश्मीर का उग्रवाद कंट्रोल में चल रहा है। अब सरकार आई है, वो पुरानी ताकतें जो पहले ही जम्मू कश्मीर के अमन को खराब किए हुए हैं, परंतु हमको केंद्र सरकार पर पूर्ण विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को खराब नहीं होने देगी। हमारी जम्मू कश्मीर की धार्मिक यात्राएं हैं, मंगल में शुरू हो चुकी है, जो कभी पथराव और उग्रवाद और कभी गिंडेट के द्वारा चलती थी, परंतु केंद्र सरकार की अच्छी नीति के कारण वो ठीक चल रही हैं। यहाँ के नेताओं को भी उनसे सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र परम धर्म को मानकर काम करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ ना एक किलिंग होगी, ना अटैक होंगे, ना कुछ होंगे। उन उग्रवादियों को बख्शा नहीं जाए जो राष्ट्र विचारधारा के विरुद्ध हैं, न उन नेताओं को बख्शा जाए, न उन लोगों को बख्शा जाए जो राष्ट्र के विरुद्ध विचारधारा में चल रहे हैं, उनको छोड़ा ना जाए। अगर यह संकल्प हम सबका मजबूत रहेगा तो जम्मू कश्मीर पुनः सोने की बने पृथ्वी का स्वर्ग बन सकता है। हमने पढ़ा था जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, परंतु हमारे लोगों ने इस जम्मू कश्मीर को स्वर्ग से नर्क बना दिया गया है अपने स्वार्थ के कारण। अगर हमारे लोगों के मन में, सभी के मन में इस जम्मू कश्मीर के प्रति, अपने देश के प्रति समर्पण और प्यार मजबूती से रहेगा तो जम्मू कश्मीर से उग्रवाद भी हट जाएगा, गौ हत्या भी बंद हो जाएगी, किलिंग भी बंद हो जाएगी। अगर हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करेगा तो, अगर अपने धर्म का पालन ना करे, पैसे को ही महत्व दे, तो कुछ होने वाला संभव नहीं है।